बैठो भाई बैठो, बैठो जल्दी बैठो। पढ़े थे क्या? अच्छा, अगर पढ़े थे तो बताओ, कल लास्ट वाला पॉइंट बताओ, कहां पे छोड़ा था? हैं? पोल पढ़ रहे थे? ठीक है। पोल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला स्थायी चुंबक पोल, दूसरा विद्युत चुंबक पोल। विद्युत चुंबक पोल जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा? मोल्डेड पोल। दूसरा कौन सा? लेमिनेटेड पोल। ठीक है, यही पढ़ रहे थे। ठीक है, आज बात करेंगे अपन कि पोल के ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग। और जो पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पे जो वाइंडिंग पढ़ेंगे वो तीन प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, पोल के ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग। पोल के ऊपर पोल के ऊपर क्या करते हैं भाई? वाइंडिंग। और वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। सही है ना? अब यहां पे ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये देखेंगे हम तीन प्रकार से। कितने प्रकार से भाई? तीन प्रकार से। चलिए देखते हैं भाई। देखो, पहली जो वाइंडिंग है वो है सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? सीरीज वाइंडिंग यानी श्रेणी वाइंडिंग। दूसरी है संट वाइंडिंग। और तीसरी कौन सी है भाई? कंपाउंड। ठीक है, पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है कौन सी की जाती है? फील्ड वाइंडिंग की जाती है। यहां पे वाइंडिंग कितने प्रकार से देखेंगे? तीन प्रकार से। पहली कौन सी? सीरीज वाइंडिंग। दूसरी कौन सी? संट वाइंडिंग। और तीसरी कौन सी? कंपाउंड वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो यहां पे सीरीज वाइंडिंग जो होती है, इस सीरीज वाइंडिंग में जो वायर काम में लेते हैं, जो तार काम में लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं भाई? तो इसमें मोटा तार काम में लेते हैं। ठीक है, अब अगर मोटा तार है तो मोटे तार का यानी मोटे तार के जो लपेटे होते हैं वो क्या होंगे? यहां पे कम होंगे। ठीक है, अब यहां पे मोटा तार है और लपेटे क्या है? कम है। अब मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है भाई? निम्न होता है। निम्न यानी कम होता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कितने प्रकार से देख रहे हैं? तीन प्रकार से। पहला सीरीज वाइंडिंग, दूसरा संट वाइंडिंग और तीसरा कंपाउंड वाइंडिंग। जिसमें बात किसकी कर रहे हैं? सीरीज वाइंडिंग की। सीरीज वाइंडिंग में जो तार काम में लेते हैं कौन सा लेते हैं? मोटा तार। मोटा तार है तो मोटे तार के लपेटे क्या होते हैं? कम। और मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? निम्न होता है यानी कम होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखेंगे संट वाइंडिंग।
संट वाइंडिंग में जो यहां पे तार काम में लेते हैं वो लेंगे पतला तार, पतला तार। पतला तार है तो इसके लपेटे क्या होते हैं, लपेटे क्या होंगे भाई, अधिक यानी ज्यादा। और पतला तार है तो पतले तार का बताओ प्रतिरोध क्या होता है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है। अब यहां से मुझे पता है एक चीज आपने पकड़ लिया, ठीक है, कि यहां पे सीरीज वाइंडिंग में मोटा तार है तो प्रतिरोध क्या है, कम, यानी मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब यहां पे वायर कौन सा है, पतला, लपेटे क्या है, अधिक, और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो पतले तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, उच्च, ठीक है, यानी अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद में है कंपाउंड वाइंडिंग। कंपाउंड वाइंडिंग जो है वो दो प्रकार से यहां पे देखेंगे। कंपाउंड वाइंडिंग जो है एक तो है कम्युलेटिव, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी डिफरेंशियल, ठीक है। कम्युलेटिव का मतलब होता है संचयी, और डिफरेंशियल का मतलब होता है विभेदी। हाँ विभेदी भाई, विभेदी, ठीक है। और कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, संचयी होता है। करो नोट। देखो एक बार वापस बता रहा हूं मैं, पोल के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि यह है पोल, ठीक है। इस पोल के ऊपर क्या की जाती है, वाइंडिंग। ये पोल का जो भाग होता है क्या कहलाता है, पोल योक। ये वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है, पोल कोर। और ये वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, पोल सू। ये पोल कोर, और ये वाला भाग पोल योक, पोल योक, ठीक है। अब देखो इस पोल के ऊपर वाइंडिंग कौन सी करते हैं, फीड की वाइंडिंग। फीड वाइंडिंग जो होती है कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से होती है। पहली कौन सी होती है, सीरीज वाइंडिंग यानी श्रेणी वाइंडिंग। दूसरी शंट वाइंडिंग, और तीसरी हो जाएगी कंपाउंड कंपाउंड वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग जो है मोटा तार काम में लेते हैं, मोटा तार है लपेटे कम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम। संट वाइंडिंग है, संट वाइंडिंग में पतला तार काम में लेते हैं, पतला तार है लपेटे क्या होंगे, अधिक। और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। और कंपाउंड वाइंडिंग जो होती है कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। पहली कौन सी, कम्युलेटिव, और दूसरी डिफरेंशियल, जो कि हम आगे देखेंगे। करो भाई नोट। विभेदी होता भाई, विभेदी, है ना, दीर्घ मात्रा विभेदी।
करो भाई, नोट करो, फटाफट करो। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई सवाल हो आपका किसी भी प्रकार का? नहीं है? चलो आगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आर्मेचर। आर्मेचर, ठीक है। अरे ये लो, हिंदी में लिख देता हूं यार। आर्मेचर। अब मैं पूछूं आपको, बताओ कि आर्मेचर क्या है? आर्मेचर क्या है? अब देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको यहां से। आर्मेचर होता है, इसको देखो, ये होता है आर्मेचर, ठीक है। ये होता है आर्मेचर, और ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर में खांचे होते हैं, है ना, स्लॉट होते हैं, और उन खांचों में क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। आर्मेचर जो होते हैं, आर्मेचर में खांचे होते हैं, यानी स्लॉट होते हैं, और उन स्लॉटों में क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं आपको, एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए आर्मेचर क्या है? ठीक है, वो तो पता है कि मशीन का घूमने वाला भाग है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंट वर्ड एक और निकल के आता है यहां से, कि जो आर्मेचर है ना, ये चालकों का, चालकों का क्या है भाई? समूह है, ठीक है। तो आर्मेचर क्या है? चालकों का समूह। चालकों का समूह कैसे है? क्योंकि आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर में होते हैं खांचे, और उस खांचों में क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। वाइंडिंग कौन सी करते हैं? तो वाइंडिंग करते हैं कॉपर की, कॉपर की करते हैं वाइंडिंग, ठीक है। तो वो जो खांचे होते हैं, उन खांचों में क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। इसीलिए आर्मेचर क्या है? आर्मेचर है एक चालकों का समूह है, ठीक है। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखो, चालकों का समूह, ठीक है। उसके बाद में आर्मेचर क्या है? अब आया है आपका जो आप बता रहे थे कि आर्मेचर क्या है, कि आर्मेचर है मशीन का रोटेटिंग वाला पार्ट होता है, यानी घूमने वाला भाग होता है। अब इसमें लेकिन कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अगर डीसी मशीन के लिए पूछे तो उसकी कंडीशन एसी मशीन के लिए पूछे तो उसकी कंडीशन अलग से है ना। दोनों में भाई फर्क है। अब यहां पे अगर आपको पूछे, सिंपली मैं अगर आपको एक लाइन लिखा देता हूं यहां पे कि आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर मशीन का घूमने वाला भाग होता है, घूर्णित भाग होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं पूछूं आपको कि डीसी मशीन का, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? अब ऑप्शन दूं? ऑप्शन लो। एक ऑप्शन आपके पास में आर्मेचर, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में रोटर। एक क्वेश्चन और देखो, यहां है डीसी मशीन, यहां है एसी मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? कंडीशन यहां पे यही दे देता हूं मैं
एक है मेरे पास में रोटर, दूसरा है आर्मेचर। और दूसरा क्या है भाई? आर्मेचर। अब बताओ, पहले बताओ डीसी मशीन का, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? दोनों हो जाएंगे। देखो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, अगर आपको पूछे कि निम्न में से मशीनों का, है ना, मशीनों का, यानी ना तो डीसी और ना एसी, ओनली किसके लिए पूछे? मशीनों का, कि मशीनों का घूमने वाला भाग कौन सा होता है, जब तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको दोनों देता है और ए और बी या फिर ए और सी का अगर कुछ ऐसा कंडीशन देता है तो फिर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर आपको अलग अलग पूछे कि डीसी मशीन का और एसी मशीन का, तो डीसी मशीन के लिए अगर पूछा जाए कि डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो आपको क्या करना है? आर्मेचर। ठीक है, और आर्मेचर अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर क्या करना है आपको? रोटर करना है। उसके बाद में अगर ऑप्शन में आपको पूछे, क्वेश्चन पूछे डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है, और एक ऑप्शन में मिल गया आपको आर्मेचर और दूसरे में रोटर, तो फिर दोनों में से कौन सा करना है? तो फिर पहला ये ही करना है आपको, है ना, डीसी मशीन के लिए पूछा जाए तो। उसके बाद में अगर एसी मशीन का पूछा जाए तो आपको क्या करना है? रोटर करना है। रोटर नहीं मिले तो फिर आर्मेचर करना है, लेकिन एसी मशीन में वो आपको रोटर ही देगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, अगर मशीनों के लिए पूछे कि मशीनों का घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो रोटर और आर्मेचर होता है। डीसी मशीन के लिए स्पेशल पूछे तो आपको क्या करना है? आर्मेचर, और आर्मेचर ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर क्या करना है? रोटर करना है। दोनों ही अगर ऑप्शन में आते हैं तो फिर क्या करना है? पहले आर्मेचर करना है। उसके बाद में एसी मशीन का भाग, ठीक है, एसी मशीन का घूमने वाला भाग तो रोटर होता है। रोटर नहीं मिले तो फिर आर्मेचर ही करना है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही घूमने वाले भाग होते हैं। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते। नहीं है? ठीक है, एक मिनट। अब देखो, ये जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर को पूछे स्थापित कहां पे करते हैं? भाई क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ सकता है। स्थापित कहां पे करते हैं? तो आप कहना कि इसको शाफ्ट पर करते हैं। कहां पर? शाफ्ट पर स्थापित करते हैं। उसके बाद में इस आर्मेचर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? देखो, एक चीज बताओ, यह है मशीन की बॉडी। ठीक है, मशीन की बॉडी पे क्या लगे हुए हैं? पोल। पोल के ऊपर क्या करे हुए हैं? वाइंडिंग। अब देखो, इस पोल का कार्य क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना। ठीक है, अब जैसे इधर से सप्लाई आएगी, जैसे सप्लाई आएगी तो ये पोल क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स जनरेट करेगा। जैसे ही ये चुंबकीय फ्लक्स जनरेट करेगा तो सप्लाई आने पर ये आर्मेचर भी क्या करेगा? रोटेट करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो पोल है, ये पोल क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा। यहां पे जो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, इसको कौन काटेगा भाई? आपका आर्मेचर काटेगा, जिस कारण से यहां पे एक ईएमएफ क्या होता है? उत्पन्न होता है। और यहां पे हमें ईएमएफ ही उत्पन्न कराना आवश्यक होता है। ठीक है, यहां पे एक चीज लिखो,
कि आर्मेचर का कार्य क्या हो गया, तो आर्मेचर का कार्य हो गया ईएमएफ, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रदान करना, विद्युत वाहक बल प्रदान करना। लो भाई लिखो लिखो। चलो इधर लिखवा देता हूँ भाई मैं ना, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मैं छोटा, और इधर लिखवा देता हूँ। देखो जो आर्मेचर होता है ना, ये जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, ठीक है। तो एक लाइन इधर लिखो, आर्मेचर को सिलिकॉन की, सिलिकॉन इस्पात की, है ना, सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों को लेमिनेटेड या वार्निश कर जोड़कर बनाया बनाया जाता है। आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड या फिर वार्निश करके जोड़कर बनाया जाता है। फिर यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे ये जो सिलिकॉन स्टील होती है, इस सिलिकॉन स्टील की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो सिलिकॉन की मात्रा के लिए अगर पूछे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो आप बताना 3.8% से 4.6% तक, ठीक है। तो सिलिकॉन की मात्रा 3.8% से 4.6% होती है, ठीक है। अगर पूछे सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं, तो एक लॉस होता है भाई, हिस्टेरेसिस लॉस, है ना, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में तो सिलिकॉन की मात्रा हिस्टेरेसिस हानि यानी शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। उसके बाद में है कि यहाँ पे ये जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो पत्तियों की लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें 0.35 mm से कितना, 0.5 mm या 0.6 mm, ठीक है। लेमिनेशन क्यों करते हैं,
लेमिनेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि यहां पे एक हानि होती है, भंवर धारा हानि। ठीक है, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है भैया से, अरे काफी बार पूछा जाता है। हाँ, भंवर धारा का मतलब होता है एडी धारा, है ना, इधर लिखो एडी धारा या एडी करंट। करो भाई, नोट करो। करो भाई, नोट करो। करो भाई, नोट करो, फटाफट करो। चलो भाई, एक बार वापस मैं शुरू से बता देता हूं। देखो, आर्मेचर है, आर्मेचर क्या है, आर्मेचर है चालकों का समूह। उसके बाद में आर्मेचर क्या होता है, तो मशीन का घूमने वाला भाग होता है। उसके बाद में डीसी मशीन में घूमने वाला भाग, तो पहला आर्मेचर और दूसरे नंबर पे रोटर। ठीक है, यानी डीसी मशीन के लिए पूछा जाए तो फर्स्ट प्राथमिकता आर्मेचर को देना है। ठीक है, उसके बाद में रोटर को देना है। एसी मशीन में घूमने वाला भाग रोटर होता है, रोटर ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर क्या करना है, आर्मेचर करना है। उसके बाद में आर्मेचर जो है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड या फिर वार्निश कर कर जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है कितनी होती है, तो 3.8% से 4.6% होती है। उसके बाद में सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इसमें एक लॉस होता है, एक हानि होती है, जिसको बोलते हैं भाई शैथिल्य हानि, यानी हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। उसके बाद में है ये जो पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियां जो होती है, इन पत्तियों की जो लेमिनेशन की मोटाई होती है तो कितनी होती है, तो इनकी मोटाई 0.35 mm से कितनी होती है, तो 0.5 mm या फिर 0.6 mm होती है। ठीक है, पत्तियों को लेमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि का मतलब हो गया एडी करंट लॉस। उसके बाद में आर्मेचर को स्थापित कहां करते हैं, शाफ्ट पर, शाफ्ट पर करते हैं। ठीक है, आर्मेचर का कार्य, आर्मेचर का कार्य, सॉरी एक मिनट, आर्मेचर का कार्य हो गया विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। ठीक है, चलो भाई, यहां तक हो गया अपना आर्मेचर की बात। अब बात किसकी करेंगे, आर्मेचर स्लॉट की। ठीक है, आर्मेचर में आर्मेचर खांचे, खांचे, खांचे का मतलब क्या होता है, स्लॉट होता है। आर्मेचर
आर्मेचर जो स्लॉट होते हैं तीन प्रकार से करते हैं। पहला ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट का मतलब क्या होता है? खुला खुला खांचा। दूसरा क्लोज्ड स्लॉट, यानी बंद प्रकार का। बंद खांचा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? अर्ध बंद हो जाएगा। अर्ध बंद खांचा, यानी सेमी क्लोज्ड। सेमी। तीनों में से सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? ठीक है, तो सबसे अधिक अर्धबंद का करते हैं। ठीक है, ओपन स्लॉट जो है इसमें वाइंडिंग स्थापित करना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से होता है बोलिए, इस प्रकार से। उसके बाद में इसमें वाइंडिंग का ठहराव क्या होता है? हाँ भाई सुधीर बता। कम होगा या अधिक होगा? और दूसरा बताए कि इसमें वायु अंतराल क्या होगा? वायु या फिर हवा अंतराल, यानी एयर गैप। तो ये क्या होगा और ये क्या होगा? तो वाइंडिंग का ठहराव क्या होता है इसमें? कम होगा। एयर गैप अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा है बंद प्रकार का खांचा। अब बताओ इसमें वाइंडिंग स्थापित करना क्या होगा? कठिन। कठिन ही होता है भाई बंद प्रकार के। उसके बाद में है वायु अंतराल। वायु या हवा अंतराल क्या होगा? हाँ भाई सुधीर। वायु अंतराल, एयर गैप। पक्का? ये लिखा। ठीक है, उसके बाद है सेमी क्लोज्ड। तो इसमें लिखो सबसे अधिक इसी का उपयोग किया जाता है।
इसमें वाइंडिंग का ठहराव क्या होता है भाई? आसान होता है ना? बंद का मतलब ये हो गया ना, बंद का मतलब ये होता है, बंद का मतलब ये होता है भाई ना, ऐसे है ना, अंदर। ठीक है, तो वाइंडिंग करना इसमें कठिन होता है। इसमें वाइंडिंग स्थापित करना आसान होता है, लेकिन वाइंडिंग का ठहराव इसमें बहुत ही कम होता है। हाँ, और अर्धबंद का मतलब ये होता है कि ऐसा होता है ये अर्धबंद। अर्धबंद का मतलब होता है आधा खुला और आधा बंद, इसका मतलब ये। चलो भाई, आगे बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग की। बताओ आर्मेचर वाइंडिंग किसकी करेंगे? किसकी करते हैं भाई? कॉपर की। आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित कहां होती है? अब ये मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बता दिया मैंने कहां पे होती है। कहां पे होती है? हैं? स्लॉट में। तो स्लॉट में स्थापित की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग किसकी? कॉपर की। और स्थापित कहां करेंगे? स्लॉट में। ठीक है, जैसे ये ये है। ठीक है, अब इसमें ये है आर्मेचर। अब ये है आर्मेचर के खांचे, है ना, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये ऐसे है ना, ये आर्मेचर के खांचे होते हैं, ऐसे होते हैं ये, यानी तो इन खांचों में वाइंडिंग की जाती है। दूसरा, इस आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? अब इसका कार्य ये होता है कि अपना पोल होता है, तो पोल क्या करता है, कार्य क्या होता है? पोल का कार्य हो गया यह है हमारी मशीन की बॉडी या फिर स्टेटर। इस स्टेटर पर क्या लगे हुए हैं? पोल लगे हुए हैं। ठीक है,
इस पोल को किसके द्वारा कसा गया है? शैंक स्क्रू के द्वारा कसा गया है। इस पोल के ऊपर क्या करे हुए हैं? वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सी? फील्ड की वाइंडिंग। अब यहां पे ये पोल कार्य क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करेगा, और जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको समान रूप से क्या करेगा? ये उसका फैलाव करेगा, वितरित करेगा। अब यहां पे जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, यहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा उसको कौन काटेगा? आपका आर्मेचर काटेगा, जिसके कारण से यहां पे एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, और यहां पे ईएमएफ ही उत्पन्न कराना जरूरी होता है, विद्युत वाहकता। वाइंडिंग के चालकों द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को काटा जाता है। काटा जाता है तो ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब यहां से भाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ये किस नेचर का होता है? किस नेचर का होता है? नेचर का मतलब ये हो गया कि एसी या डीसी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किस नेचर का होता है, किस प्रकृति का होता है? ये होता है प्रत्यावर्ती प्रकार का, है ना? हाँ, एसी होता है प्रत्यावर्ती प्रकार का। ऐसे लिखो, उत्पन्न ईएमएफ प्रत्यावर्ती यानी एसी प्रकार का होता है। ये कंडीशन रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले चाहे चेक कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, चलो ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न हो गया, लेकिन किस नेचर का? ठीक है, तो एसी प्रकार का होता है, यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। क्या ईएमएफ जो उत्पन्न होता है? हाँ, वो चीज अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ध्यान रखना, निम्न होता है या फिर कम होता है। कितना? अब कंडीशन होती है या तो 1 ओम या 1 ओम से कम। ठीक है, 1 ओम या
1 ओम या 1 ओम से कम। अब आर्मेचर का प्रतिरोध अगर कम है तो बताओ भाई सुधीर चालकता क्या होगी? तो बताओ चालकता क्या होगी? चालकता क्या होगी? अधिक होगी, यानी उच्च होगी। बिल्कुल सही। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मशीनों में, डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं, कि मशीनों में उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है? उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है? मशीनों में उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है या किस प्रकार का होता है? एसी प्रकार का होता है, बिल्कुल सही। एसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो तो भाई आज की क्लास करते हैं यही स्टॉप, बाकी क्या करते हैं कल।